अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस्लामाबाद में इस वक्त पोलिटिकल टेम्परेचर बहुत हीटेड है। चौधरी परवेज़ लाई कहते हैं कि मैंने हुकूमत को सपोर्ट करना है। तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और हुकूमत ने चौधरी परवेज़ लाई को वादा किया कि वो अगले वज़ीर आला पंजाब होंगे। उस्मान बुज़दार ने बिल आखिर रिज़ाइन कर दिया। 12 करोड़ आवाम की वजह से रिज़ाइन नहीं किया, लेकिन इमरान खान की सीट बचाने के लिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा। बहरहाल एनीवे, बाप ने अनाउंस कर दिया है कि जनाब वो अपना पूरा वज़न जो है अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बीच में डाल रहे हैं, उनके पीछे रख रहे हैं। अब देखना यह है कि MQM जो है उसको सुना है कि गवर्नरशिप और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम की मिनिस्ट्री की ऑफ़र होगी तो MQM भी हुकूमत के साथ रहेगी। तो इसके बाद क्या होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन आज के जैसे आप कहते हैं कि असेंबली में दूल्हा कह लें, सरबाला कह लें, वटेवर MNAs के, वो शाहजैन बुख्ती साहब हैं। सो नवाब शाहजैन बुख्ती इस वक्त खरा सच में हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस की लॉजेस में। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं सर आप? हमने जी कल इस्तीफ़ा दिया और आज बाकायदगी से PM को इस्तीफ़ा टेबल किया है और जॉइंट अपोजिशन का कमेटी 2 में जो इजलास था उसमें शिरकत की और उसके बाद हाउस में भी अपोजिशन में बैठे हैं और स्पीकर साहब को हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि जी अब हम गवर्नमेंट में नहीं हैं तो ट्रेजरी से हटा के हम अपोजिशन में कोई सीट एलोकेट करें। अच्छा, जब आपने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जलसे की तकरीर हुई तो हम सारे बड़े कॉन्फिडेंट थे, कोई डाउट नहीं था कि जनाब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने कामयाब होना है। अब आज काफ लीग के इस तरह से पलट जाने के बाद समझ नहीं आती कामयाब होगा कि नहीं होगा। देखिए, पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि नंबर्स की बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने नंबर्स पूरे रखे तो ही कंटिन्यू, अगर नंबर्स रिड्यूस हुए तो ही हैज़ टू लीव। आईनी तरीका है ना जी, कोई नई बात तो नहीं है। हम कोई ऐसी इजाफी डिमांड भी नहीं है। अगर अपोजिशन अपने पूरे नंबर्स ला सकी तो लाने हैं तो फिर अपोजिशन ले आएगी कामयाबी। हमने ये कहा था कि जी हमें दोपहर की बात है कोई 4:30-5, हमने कहा था जी 24 घंटे से 48 घंटे दें। हम पूरी उम्मीद हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि बड़ा अच्छा फ़ैसला करेंगे। तो हुकूमती इत्तेहादी तो अब रह गए सिर्फ MQM। बाप तो आ गई आपकी तरफ, तो क्यों आपकी तरफ? 5 बजे करीब हमने कहा 24 से 48 घंटे में, तो अल्लाह ने हम BAP के दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने मुल्क के मफाद में और लोगों के मफाद में जो फ़ैसला किया। और हम उम्मीद रखते हैं, जैसे क्यू लीग का आप बता रहे हैं, कि क्यू लीग भी अपोजिशन के साथ देगी। और यार आप लोगों ने कितनी और मीटिंग्स करनी है? अब हम तो ज़हनी तौर पे मऊफ हो गए हैं सारे। अभी इसकी गाड़ी आ रही है, अब उसकी गाड़ी आ रही है, अब इसकी गाड़ी आ रही है, इससे मुलाकात, इससे मुलाकात। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप बात करते हैं, ज़ाहिर है कुछ लोगों की रिजर्वेशंस होंगी। अब इतना अरसा लोगों ने गुजारा है इस सिस्टम में, उससे डिटैचमेंट में थोड़ा वक्त तो लगता है, नशिस्तें भी होंगी। तो इत्तेहादी जमातों ने असूली तौर पे यानी पहले फैसला किया था अलग होने का, या हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के फ़ायदे उठाने के लिए? फ़ायदे लेते होते तो दिस वाज द बेस्ट टाइम। तो एक ने तो ले लिया। लेने वाले वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। हम देखें, वक्ती फ़ायदा मेरे ख्याल इंसान को जचता नहीं है। इट इज़ नॉट सूट्स यू। आपने ऐवान में उन्हीं दोस्तों के साथ बैठना है, पब्लिक के पास भी जाना है, तो मेरा ख्याल वो जुड़ता नहीं है इंसान को। इंसान जो आपके नसीब में, यू गेट इट। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी ने सोचा कि नून लीग के साथ पंजाब में उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा तो उनको PTI के साथ ही खड़ा रहना है? देखिए, वो हर जमात का अपना फ़ैसला है, मगर हम इस टाइम जॉइंट अपोजिशन ये समझते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से मुस्बत फ़ैसला जॉइंट अपोजिशन के लिए आना चाहिए। आज आसिफ जरदारी साहब ने ये कैसे कह दिया कि शहबाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे? वो जरदारी साहब आपको बेहतर बता सकेंगे और मैं इस पर फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 24 से 48 घंटे कह चुका हूँ, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, क्या उम्मीद है इस 24 से 48 घंटे में?
उम्मीद तो यही है ना कि दोस्तों की आमद, दोस्त आते जाएं, हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे, वहाँ से रिड्यूस होते जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज़ होगा। अभी आपके नंबर्स हैं 171 जो मैंने हिसाब लगाया, ठीक, ठीक है ना? कितने आप बताएं नंबर्स? मैं आपको बताता हूँ, चलो नहीं, वो मैंने नहीं कह लिखे हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ मैंने नहीं, किस। पता तो मुझे भी है। हमें कितना नंबर चाहिए? एक। तो हमने 48 घंटे मुनासिब मांगे हैं। हाँ, अब देखें ना, इस वक्त आपके 162 MNAs हैं। जी JWP 1 हो गया, इंडिपेंडेंट 2 हो गए, ठीक, मैं अली नवाज़ और असलम भुटानी, जी उस बाद बाप के 5 हो गए, और ये हम दुआ कर रहे हैं कि जी जुबैदा जलाल बीच में से गोता ना खा जाएं, क्योंकि उनका भी कंफर्म नहीं। 48 घंटे हमने इसी वजह से अच्छा तारिक, अच्छा आप उनको अभी 100% नहीं समझ रहे हैं। 48 घंटे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तारिक बशीर चीमा साहब 1 हो गए, एक शाहजैन बुख्ती यानी हो गए, तो 171 बनते हैं। 172 तो अभी भी नहीं, जो हम 200 का फिगर सुन रहे थे, तो अगर तो इत्तेहादी नहीं आते तो वो 200 का फिगर जो है वो कहीं ना कहीं गुम गया। जिस दिन नंबर्स पूरे करने होंगे आप देख लेंगे। हम सिर्फ फ़िलहाल इत्तेहादियों का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारे दोस्त एक अच्छा मुस्बत अपने लोगों के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए एक अच्छा फ़ैसला लेंगे। नवाब साहब, एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं, जी। मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, तो मैं तो ब्लैक एंड वाइट में कर रहा हूँ बात, कि आपके इत्तेहादी नहीं मानते, हुकूमत ने उनको ल्योर कर लिया, हुकूमत ने उनको रख लिया अपने पास, उसके बाद क्या होगा? गुजारिश ये है, पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स की बात है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने नंबर्स पूरे करते हैं या ऑपोजिशन पूरे नहीं कर सकती तो ही स्टेज, अगर नहीं होता ही गोज़। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को समझाना बहुत मुश्किल का काम हो। इट्स वेरी इजी। देखिए, अपोजिशन पार्टीज़ ने अपने नंबर्स पूरे करना है। इफ़ वी क्रॉस 172 तो ऑल अपोजिशन का राइट होता है कि वो अपना वज़ीर आज़म लाएँ। और अगर खुदा सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग डी-सीट कर रहे हैं इमरान खान को? हम नहीं, पाकिस्तानी आवाम की ख्वाहिश है, उनके वोटों पे आए हुए लोग अपने वोटर्स के पाबंद हैं, कि वोट तो बाद में भी उन्हीं ने देना है ना। कल इमरान खान ने जो पावर शो किया उसके बाद आप समझते हैं कि उनका प्रॉब्लम्स हैं वोटों वो अपने लोगों के पास जाने में, उनके मेंबर्स को? गुजारिश ये है कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो यू ऑलवेज हैव एन एज। आप जब इलेक्शन में जाते हैं तब आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होती है। आपके मुंह पे कोई भी नहीं कहेगा कि जी आपने अच्छा किया, बुरा किया, व्हाटसोएवर। जब हुकूमत इंटरम आती है और आप इलेक्शन में जाते हैं वोट मांगने, हकीकी चेहरा आपको तब नज़र आता है। आपने अच्छा किया भी नज़र आएगा, आपने बुरा किया तब नज़र आएगा। लेकिन नवाब साहब, मुझे ये पता चला कि अपोजिशन से तमाम लोगों ने लिख कर मुआहदे किए कि हम इस दिन इस्तीफ़ा देंगे और इस दिन हम नो कॉन्फिडेंस में शामिल होंगे। तो अगर PMLQ उस तरफ गई तो क्या उनके साथ कोई लिखा हुआ मुआहदा था जिससे वो इनहराफ किया उन्होंने? मैं नहीं समझता कि ऐसी लिखत पढ़त कोई हुई है। मेरे नज़दीक तो मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं है। आई डाउट इट। कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। 48 घंटे गुजरने दें, यह बड़ी टेंशन वाले घंटे हैं खैर होगी। और बड़े लोगों को जवाब देने पड़ते हैं इतनी देर में। तो आप ऐसे ही बता दें मुझे 48 घंटे बाद क्या अल्लाह होना है? ताला खैर करेगा। आमीन। सबर अच्छा होता है ना जी। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। अफराद तो गुजारिश ये है ना, पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से कायम दायम रहेगा। इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पे खान साहब से पहले भी कई लोग वज़ीर आज़म बने, कई लोग चले गए, कई लोगों ने रिपीट किया, कई लोग उस दफ़ा के एक दफ़ा के बाद नज़र नहीं आए। पाकिस्तान तो कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तानी कौम भी यहाँ है। देखिए, चेहरे आते जाते हैं, ये परमानेंट किसी एक आदमी की कुर्सी नहीं है। इससे तो आप भी इत्तेफाक करते होंगे।
अब साउथ पंजाब वालों का जो देरीना मामला था और वो कहते थे कि जी हमारा सूबा बनाओ, वो तो बना नहीं, उसकी रेजोल्यूशन तो आई नहीं, साउथ पंजाब का सीएम उतार दिया सेंट्रल पंजाब के लिए, तो इस पे कोई रिएक्शन होगा? ऐसे है कि अगर हाँ, रिएक्शन तब आता कि जब अगर साउथ पंजाब, वो जो जनूबी महाज जो बना था जिसको इन्होंने पीटीआई में ज़म किया, उनकी कंसेंट से अगर बुज़दार साहब को लिया होता और अब निकालते तो यस, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट रिएक्शन आती। वो आप उनसे पूछ लें क्या उनकी रजामंदी शामिल थी या सिर्फ खान साहब की अपनी मनमर्जी थी। तो आप लोग खुश नहीं है बुज़दार से? क्योंकि बुज़दार ने भी तो सारी जगहों को डेरा मुक्ति बना दिया ना पकड़ के, ऐसे ही लगता है कि वही है। गुजारिश ये है कि बुज़दार साहब एज ए पर्सन ही मे बी ए गुड मैन, बट ऑफ कोर्स पंजाब में डिलीवर करना, पंजाब इज़ मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री पॉपुलेशन वाइज, आई थिंक एक आसान काम नहीं है। अगर इनिशियली खान साहब अगर कोई और फैसला करते, अलीम खान को दे देते, उनकी पार्टी में कोई और लोग, उस वक्त परवेज़ इलाही को दे रहे थे। परवेज़ इलाही को देखिए माजी का तजर्बा भी है, उन्हें दे देते तो और शायद, अच्छी गवर्नेंस का तजुर्बा है जी, तो शायद चीज़ें आज इस जगह पे न खड़ी होती। तो अब आपको लगता है कि आप लोगों के फैसले से बलूचिस्तान की आवाम खुश है? जी, आज से एक हफ़्ता पहले मैंने पीडीए से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों तक पहुँचे, लोगों की समझाया और बताया कि ये चीज़ें इधर आके डिस्कनेक्ट हो रही हैं, ये चीज़ें हो गई हैं, अब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही हैं। वो हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो हमें हमारे लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप इनका साथ न दें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर 5 साल पूरे होते हैं और यही चीज़ कंटिन्यू करती है, सारा मलबा आपके कंधों पे आएगा कि शायद इसे करना नहीं आया। हमने तो देखें खुली छूट दी हुई थी, ही वाज द वन, ही वाज नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि किसी और का मलबा हम अपने कंधों पे क्यों लें। तो बुगटी साहब, आप किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए? अगर मैं किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा होता तो पाकिस्तान की इतनी अहम जिम्मेदारी मुझे न दी जाती बलूचिस्तान में चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और मेरा काम ऑफ कोर्स इस जिम्मेदारी की वजह से इदारों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान आप खुद समझते हैं, मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड द गवर्नमेंट करंट। मेरा तो काम ऐसा था ना, मैं कोई छुपी छुपाई बात तो नहीं है। हमारी ज़ाहिर है नशस्तें होती थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उनसे अक्सर मुलाकातों में डिस्कस करनी थी, क्लैरिटी लानी थी, पीएम को बतानी थी। तो मेरा तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। किसी ऐसे मुतनाज़ा शख्स को जिस पे शक व शुबात हों, आप ऐसी ज़िम्मेदारी तो नहीं देंगे। इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं। बलूचिस्तान जैसी ज़िम्मेदारी जहाँ आप चीज़ों को बेहतर करने जा रहे हैं, और एक आदमी जो मुतनाज़ा हो, जिस पे आपको डाउट हो, उसको तो आप कभी भी नहीं देंगे ना। तो इसके बाद बलूचिस्तान में भी चेंज आ सकती है? देखिए फ़िलहाल तो सेंटर की बात करते हैं, आगे हम और आप इकट्ठे देखते रहेंगे चीज़ें क्या। और पंजाब में जी आई थिंक खैर हो जाएगी। परवेज़ इलाही साहब प्रीवियसली भी वज़ीर आला रहे हैं, उन्हें तजर्बा है। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे? आई थिंक बहुत सारे लोगों को उन पे इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, जो मेरी अपनी समझ है। बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। एनीथिंग जो इनसाइड न्यूज़ हो, कैन यू शेयर विद मी, ताकि कुछ तो पता चले आज? हमने आपसे यही कहा कि हम पुरुमीद हैं, अल्लाह करे कि हमारे दोस्त जो इस टाइम गवर्नमेंट में ट्रेजरी बेंचेस में इत्तेहादी जो हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा मुस्बत बेहतर फ़ैसला पूरे मुल्क और कौम को दिखा और सुना सकें। आमीन। नवाब शाहज़ैन बुगटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया।